हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में आज जिस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस केस का नाम है नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे नेशनल फ्लैग और हमारा जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके साथ साथ जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप कोई भी लॉ का एग्जाम के लिए किसी भी लॉ के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस केस का रेफरेंस आपको अलग अलग क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। इस केस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया था। तो क्या था ये केस, क्या आर्ग्यूमेंट थे इस केस के, और फिर सुप्रीम कोर्ट का इस केस में क्या जजमेंट आया, इन सारी बातों को आज हम लोग देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली इस केस का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में। तो चलिए केस को शुरू करते हैं। और केस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहूँगा। वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल का नाम है जुडिशरी एग्जाम 360। इस यूट्यूब चैनल पे मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस होती हैं डेली एट 11 AM। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाइव आकर मेरी फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज़ ए पेड सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, एंड माई कोड इज़ SABY10। अगर आप इस कोड को यूज़ करके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे किसी भी कोर्स के लिए कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। मेरा अनअकैडमी के ऊपर अभी लिमिटेशन का फुल कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा CPC के भी मेरा जो कोर्स है वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर अवेलेबल है, तो आप अनअकैडमी पे उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्टडी प्लानर है, टेस्ट एनालिसिस है, अनलिमिटेड एक्सेस इन स्ट्रक्चर्ड कोर्स। इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस के दीज आर द प्राइसिंग प्लान। तो इनमें से आप कोई भी प्राइसिंग प्लान और इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो आप चूज कर सकते हैं, एंड दिस इज माई कोड। जब आप इस कोड को यूज कर लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस में आप लोग किसी भी फैकल्टी का कोई भी बैच जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, मेजर लॉ, माइनर लॉज, सब कुछ आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी पे मेरी एक प्री स्पेशल क्लास भी होती है। इस क्लास को कैसे अटेंड करना है, इसको अटेंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, तो उसके लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी की ऐप पे जाकर आप मेरी स्पेशल क्लास जो है वो अटेंड कर सकते हैं। स्पेशल क्लास जो है वो पूरी तरीके से फ्री होती है। इसमें आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं और लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं आपको कहाँ मिलूँगा। सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, संयोग व्यास जुडिशरी। So this is where you can find me on Telegram. All right. तो चलिए, ये टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लाइव क्लास के बारे में बता दिया है, फ्री क्लास के बारे में बता दिया है, और अब ज़रा बात करते हैं हमारे केस के बारे में। तो केस के बारे में बात करते हैं कि नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है क्या। केस की शुरुआत जो है वो 1995 में हुई थी। 1995 से लेकर 2004 तक की पूरी एक जर्नी है इस केस की, जिसे हमें समझना होगा। और ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, हर एक इंडियन के लिए केस क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इंडिया कोई मैच जीतती है या कोई बड़ा इवेंट होता है तो हम हमेशा हमारे नेशनल फ्लैग की तरफ देखते हैं। और आपने देखा होगा कि प्लेयर्स भी नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट के साथ अपने हाथ में लेते हैं, और बेसिकली वो उनका एक जरिया होता है जिसके थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं अपनी कंट्री के लिए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर आपने नाम सुना हो नवीन जिंदल का, तो नवीन जिंदल जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। तो उनकी जो जिंदल ग्रुप की जो फैक्ट्री है, जिंदल ग्रुप की जो फैक्ट्री है विच इज़ लोकेटेड इन रायगढ़, तो वहाँ पे ही वॉज फ्लाइंग द फ्लैग एट हिज फैक्ट्री। तो वो इंडिया का जो बेसिकली फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जो थे वो अपनी फैक्ट्री में कर रहे थे, और इसी वजह से उन्हें क्या किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया बाय द गवर्नमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द फ्लैग कोड। अब ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ 94 95 की। अभी 2021 चल रहा है और इस केस का जजमेंट 2004 में आ गया। लेकिन आज जो आप देखते हो कि हमारी सोसाइटीज़ में या आसपास के मार्केट में या किसी बड़ी
जगह पे आप देखते हो कि देश का जो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है, उसकी जो होस्टिंग सेरेमनी होती है, लोग, है ना, लोगों को झंडा फहराना बहुत अच्छा लगता है। फ्लाइंग द फ्लैग लोगों के लिए जरिया है एक्सप्रेस करने का। लेकिन पहले क्या पोजीशन थी, इसको भी देखिए। उन्हें इस बात के लिए प्रोसिक्यूट किया गया और यह कहा गया कि आपने फ्लैग कोड का वायलेशन किया है। नवीन जिंदल फाइल्ड ए रिट पिटीशन अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया इन द दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रिट पिटीशन फाइल करी। इस रिट पिटीशन में इनिशियली उनको शांति भूषण जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। शांति भूषण नाम सुना होगा आपने इनका भी, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है प्रशांत भूषण, उनके फादर शांति भूषण, जो पहले पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव थे। सो अब उन्होंने नेशनल फ्लैग कोड की वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया। नेशनल फ्लैग कोड की वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको रिलेवेंट लॉ बताऊंगा। रिलेवेंट लॉ कौन सा है? एक लॉ है नेशनल एम्बलम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। लेकिन आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि नेशनल एम्बलम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, इस लॉ में नवीन जिंदल को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया था। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हम में से कोई भी प्रेसिडेंट हाउस की पिक्चर को यूज नहीं कर सकता। तो हम लोग प्रेसिडेंट हाउस की पिक्चर को यूज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज प्रिवेंटेड अंडर द नेशनल एम्बलम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? अब मैं बात कर रहा हूं नेशनल फ्लैग कोड के बारे में। नेशनल एम्बलम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्लाइंग दी फ्लैग के ऊपर, फ्लैग होस्टिंग करने के ऊपर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन बेसिकली किस में थी? रेस्ट्रिक्शन थी नेशनल फ्लैग कोड में। अब ये नेशनल फ्लैग कोड क्या है? तो दिस इज बेसिकली एन एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। ये कोई स्टैट्यूट नहीं है, ये एक तरीके का एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है जिसमें ये रेस्ट्रिक्शन थी कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जो है वो नहीं कर सकते। ऑल राइट, फिर देखिए क्या हुआ। जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस वाधवा, ऑनरेबल जस्टिस वाधवा ने अलाउ कर दिया पिटिशन को इन फेवर ऑफ नवीन जिंदल इन 1995। उन्होंने पिटिशन को अलाउ कर दिया और यह कहा कि फ्लैग कोड वाज नॉट टेक्निकली लॉ नहीं है एंड इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट नवीन जिंदल। उनके अगेंस्ट में आप क्या नहीं कर सकते? प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैग कोड जो है वो बेसिकली एक तरीके से एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है। एंड नवीन जिंदल ये केस जीत गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में वो केस जीत गए। उसके बाद यहां पे अपील फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो अपील यहां पे किसकी तरफ से फाइल की गई? अपील यहां पे फाइल की गई यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से यहां पे अपील फाइल की गई और अपील में अब क्या कहा गया, अब इस बात को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट थे। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब ये केस आया था तब क्या पोजीशन थी हमारे देश में। अगर कोई इंडिया में रहता है, कोई इंडियन सिटीजन है, तो वो इंडिया में उसको फ्लैग फ्लाई करने के ऊपर, फ्लैग होस्टिंग करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन अगर वही पर्सन इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाके ऐसा करता है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगेन यहाँ पे आईपीसी नहीं है, इंडियन पिनल कोड नहीं है, फ्लैग नेशनल फ्लैग कोड है। दूसरी बात, अगर किसी दूसरी कंट्री में रहने वाला सिटीजन अपनी कंट्री के फ्लैग को ऐसे फ्लाई करता है तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट कंट्रीज लाइक यूएसए, ब्राजील, वहां पे वो लोग अपने फ्लैग को अपने कपड़ों में भी यूज कर लेते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अगर यूएसए का कोई सिटीजन जो है वो इंडिया के फ्लैग को यूएसए में फ्लाई करता है या फ्लैग होस्टिंग वहां पे करता है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन इंडिया में थी कि एक इंडियन सिटीजन जो है वो अपने ही देश के फ्लैग की होस्टिंग सेरेमनी या फ्लैग फ्लाई नहीं कर सकता अपने ही देश में। तो यहां पे ये एक बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एंड थैंक्स टू दिस केस सो आर्ग्यूमेंट ये दिया गया दैट फ्लाइंग ऑफ द फ्लैग वाज नॉट ए फंडामेंटल राइट एंड इट डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया गया कि आर्टिकल 19 में हम इसको कवर नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब मैं देशभक्त हूं, मैं देश के प्रति अपना, मुझे एक्सप्रेस करना है मुझे अपनी देशभक्ति को, तो क्या मैं उसके लिए भारत का जो तिरंगा है क्या मैं उसको फ्लाई नहीं कर सकता? क्या मैं नेशनल फ्लैग को फ्लाई नहीं कर सकता? और ये कहा गया कि ये एक तरीके से क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको नेशनल फ्लैग का क्या करना है, रेस्पेक्ट करनी है।
तो नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट हो इसलिए जरूरी है कि आप फ्लैग फ्लाई ना करो, ठीक है। और ये कहा गया कि अगर हमने इसको अलाउ कर दिया, अगर सबको अलाउ कर दिया, तो कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर उसका मिसयूज हुआ, अगर मिसयूज हुआ तो हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि हम सबको प्रोसिक्यूट कर सकें। अगर हमने पूरे देश में सबको अलाउ कर दिया, सबको अलाउ कर दिया, ये आर्ग्यूमेंट दी गई थी यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, और रेस्पेक्ट करनी है इसलिए आप फ्लैग फ्लाई नहीं कर सकते। रिस्पोंडेंट की तरफ से यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट था? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे नवीन जिंदल को। तो उन्होंने ये कहा कि एक इंडियन सिटीजन जो है वो अब्रॉड जाकर इंडिया का फ्लैग जो है फ्लाई कर सकता है। एक फॉरेनर जो है वो अब्रॉड में फ्लाई कर सकता है फ्लैग ऑफ इंडिया फ्रीली, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉरेनर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इंडियन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो इंडिया का फ्लैग फ्लाई करे अगर इंडिया में। और ये कहा गया टू फ्लाई द फ्लैग ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम हमारी देशभक्ति को, हम कितना देश से प्यार करते हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके थ्रू? नेशनल फ्लैग के थ्रू। एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। और ये कहा गया कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में भी कवर होता है। एंड ये भी कहा गया कि आप ड्यूटी को राइट से डिफरेंशिएट या सेपरेट नहीं कर सकते। द पॉइंट इज आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर ड्यूटी है तो राइट भी दीजिए। हमारी ड्यूटी है कि हमें नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन हमें यह भी राइट मिलना चाहिए कि हम जब चाहें तो हम नेशनल फ्लैग को फ्लाई कर सकें, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग हम जब चाहें तब कर सकें। उसके बाद में देखिए, तो ये बात ये भी कही गई कि आर्टिकल 19 में राइट्स भी हैं, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा दैट राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग इज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब याद रखिए, इसके ऊपर से हो सकता है एग्जाम में आपसे एक एमसीक्यू पूछ लिया जाए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा द फ्लैग कोड वॉज हेल्ड नॉट टू बी ए लॉ। तो ये शुरुआत 1995 में हुई थी और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और 2004 में फिर सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्लियर कट जजमेंट आ गया। फ्लैग कोड वाज हेल्ड नॉट टू बी ए लॉ। दिस राइट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड रिस्पॉन्सिबली विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आपको अपने इस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करना है रिस्पॉन्सिबली विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और यह भी कहा गया कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जा सकती है अंडर द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और इसी जजमेंट की वजह से आज हम लोग जो फ्रीली नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्टफुली हाथ में लेकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाते हैं हमारे देश के प्रति, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेबल रोल प्ले किया था इस केस ने। तो केस का नाम क्या है आप लोग जान चुके हैं, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 95 से लेकर 2004 में केस का जजमेंट आ गया था। तो आई रियली होप कि आपको ये केस पूरी तरीके से समझ में आ गया है। इस केस के सारे फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर हैं, आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से क्लियर है, और अब अगर इस केस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।